कबर में पैर लटके, आप लोग बहुत समझदार हैं, एक शब्द में ही समझ गए। कबर में पैर लटके प्यार की रिक्वेस्ट करते हैं, इश्क के नाम पर बुढ़े बड़ा इन्वेस्ट करते हैं। कबर में पैर लटके प्यार की रिक्वेस्ट करते हैं, इश्क के नाम पर बुढ़े बड़ा इन्वेस्ट करते हैं। इसी आदत के ही चलते हैं टूटे दांत सब इनके। आप इनकी मुस्कान पर मत जाइएगा, सब कुछ नकली है। इसी आदत के ही चलते हैं टूटे दांत सब इनके, बुढ़ापे में हसीना हो का टाइम वेस्ट करते हैं, बुढ़ापे में। अब मैं क्या बताऊं अब कि इनको कैसे पता लगा कि मेरा बुढ़ापा आ गया है कि नहीं आ गया है। मैं क्या कहूँ इसको। अब नैनीताल से आई, मेरा प्रथम परिचय है कि ये छोटी सी कली खिलकर गुलाब क्या होगी। मैं आपकी तरफ ढंग से देख भी नहीं रहा था, आप ही ने पलट के 4-5 बार देखा है मुझे। मैं क्या कहूँ, ये हटा के लोग हैं मुझे कि ये छोटी सी कली खिलकर गुलाब क्या होगी, ये छोटी सी कली खिलकर गुलाब क्या होगी, ये शरबत की छोटी सी बोतल शराब क्या होगी, और जिसके पास ऑलरेडी प्रीति जिंटा का ऑफर हो उसकी इस पर नियत खराब क्या होगी। हद हो गई यार। मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप इनकी तरफ है या मेरी तरफ है। ये दीवाने लोग हैं, ये हर तरफ हैं, ये जहां मजा आ जाए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, ये बहुत बड़ी बड़ी प्यार इश्क की बातें कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जो भंवर के ना हुए वो छोर के क्या होंगे, जो भंवर के ना हुए वो छोर के क्या होंगे, जो सांझ के ना हुए वो भोर के क्या होंगे। और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं आदरणीय अशोक सुंदरानी जी, लेकिन जो अपनी बीवी के ना हुए वो किसी और के क्या होंगे। मैं ब्राह्मण कुल की कन्या हूँ। ऐसे नहीं है, बिना उधार चुकाए सिंधी आदमी आगे बढ़ता ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। दिलों पर राज किसका है। अच्छा, मैं सोचा इधर आ रही हैं। दिलों पर राज किसका है। दमोह से चल करके आए हम लोग, डस्टर गाड़ी इनकी लेकर के आई है, रेल की कुकू सुनी हमने। दिलों पर राज किसका है, हुकूमत कौन करता है, इबादत गाह किसकी है, इबादत कौन करता है। और यहाँ से रेल की पटरियां पास में ही है गौरी, चलो ये फैसला कर ले मोहब्बत कौन करता है। उम्र का कोई मतलब नहीं होता है। देखिए, ब्राह्मण कुल की कन्या हूँ और मैं ये जानती हूँ आप लोग इसी बात में खुश हैं कि हम दोनों आपस में लड़ मरे, लेकिन मैं आपकी इच्छा बिल्कुल भी पूरी नहीं करूंगी, क्योंकि पेमेंट बेशक दीपक जी देंगे लेकिन मिलेगी इन्हीं के हाथों से। इसलिए जो मुझे सिखाया गया है कि बड़े बुजुर्गों का पलट के जवाब नहीं देना चाहिए, तो मैं उसी परंपरा को निभाती हूँ। देश प्रेम की बात मेरे बड़े भैया अशोक चारण जी ने बहुत अच्छी सी की थी, और हाशिम भैया ने भी देश प्रेम से ओतप्रोत जो पंक्तियां पढ़ी थी आप सभी के दिल को छुई थी। हाशिम भी गया, केवल हम ही जाके बचेंगे लगता है। आप तो चाचा जी हैं, आपको साष्टांग प्रणाम करती हूँ। चाचा जी के सामने 3-3 बैठे हुए हैं, उधर देखो ध्यान से। बहुत अच्छे गौरी, एक बार तालियां पुरजोर बजा दीजिए, नैनीताल लेकर के जाए हटा की जोश भरी ऊर्जा भरी तालियां। हाँ गौरी पढ़ो। मैं चाहती हूँ पुनः आपसे उसी प्रेम से जुड़ करके मैं आपके मन की बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल, लोग कौमी एकता का ये समाज है, आज इस समाज में उस बात को कह के मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ। अगर आपने मेरी इन पंक्तियों में अपनी बेइंतहा मोहब्बत मुझे दे दी, तो आपके मन की हर एक बात मैं आज यहाँ से करके जाऊंगी। इसलिए आप सबका आशीर्वाद मांगती हूँ। मंच आशीर्वाद दे ही रहे, आपका भी प्रेम चाहिए। जो लगे प्यास तो उस प्यास को गंगा कर दे, जो लगे प्यास तो उस प्यास को गंगा कर दे, दुश्मनों के दिलों में खौफ से दंगा कर दे। ऐ मेरे प्यारे वतन जान लुटा दूं तुझ पर,
ऐ मेरे प्यारे वतन जान लुटा दूं तुझ पर, मेरे मौला मेरे आंचल को तिरंगा कर दे, मेरे मौला मेरे आंचल को तिरंगा कर दे। एक बात कहना चाहती हूँ, अभी मेरे चाचा जी ने मुझसे कहा कि सामने 3 लोग बैठे हैं, वो चाचा जी लग रहे हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। बेशक कितनी हंसी मजाक में हमने बुजुर्गों की बात की, लेकिन मेरे लिए बुजुर्गों के क्या मायने हैं। और सामने बैठे हुए ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह ये जो 3 मूर्तियां हैं, इनको नमन करते हुए कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। अगर बात सच्ची, अच्छी और मौलिक लगे तो मुझे आशीर्वाद मिलना चाहिए। स्वागत। ये आंधी है या तूफान है, कहर है या कयामत है, क्या बात। ये आंधी है या तूफान है, कहर है या कयामत है, मेरी कश्ती फंसी मझधार लहरों की बगावत है, क्या रोकेंगे भलाई राह मेरी राह के पत्थर, क्या रोकेंगे भलाई राह मेरी राह के पत्थर, मेरे सर पर बुजुर्गों का अभी साया सलामत है, मेरे सर पर बहुत 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 अच्छे, बधाई, साधुवाद, बहुत अच्छे गौरी, सलामत है। बहुत अच्छे से आपने मुझे सुना। अब मैं चाहती हूँ आपके मन की बात कुछ करूं, प्यार और मनोहार की बात करूं। नोटबंदी के दौर से हर इंसान गुजरा है, आपकी जेब में अभी भी गुलाबी रंग का वो नोट पड़ा हुआ है, तो आप उस नोटबंदी के दुख से रूबरू ना होइएगा, बल्कि उसके गुलाबी नोट से मेरी मोहब्बत को जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ, अगर बात आपके दिल तक पहुंचे तो मुझे अवश्य बताइएगा, सुनिएगा। गुलाबी नोट से ज्यादा, अरे वाह, समझ में आ गया क्या इधर? अच्छा, मनोज जी ने कहा तब तो एक गुलाबी गाल कर दूंगी, गुलाबी नोट से ज्यादा जी। एक चाचा जी इधर भी बैठे, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो ये नैनीताल की गौरी, मिले ताली मिले ताली मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी, मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी। चाय वाले भी आ चुके हैं और अभी तक किसी ने मंच से बोला नहीं, तो मैं ही बोल देती हूँ। चाय वालों को मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि क्या पता वो देश के कब प्रधानमंत्री बन जाएं। इसलिए आदरणीय से निवेदन करना चाहती हूँ, आप अपनी इस दुकान को बाद में चला लीजिएगा। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। एक बात कहना चाहती हूँ, नहीं, पिछले साल हो गया था ना। एक बात कहना चाहती हूँ, मंच पे आए हर एक कवि या कवित्री क्यों आप सबकी तालियां मांगता है। एक बहुत छोटी सी कोशिश मैंने आपको ये महसूस कराने की है कि आप सबकी तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती है। नारी शक्ति यहाँ उपस्थित है, उनको नमन करते हुए केवल 4 पंक्तियां पढ़ूंगी। अगर आपको लगे कि सच में इससे अच्छी परिभाषा आपकी तालियों की नहीं हो सकती है, तो आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक हर एक व्यक्ति दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के मुझे बताएगा कि इससे अच्छी परिभाषा सच में आपकी तालियों की नहीं हो सकती। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत, स्वागत गौर। न फूलों में न कलियों में न वो माली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। न फूलों में न कलियों में न वो माली में आती है, जो
खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। बहुत शानदार पंक्तियां, और मुझे लगता है हटा की जनता एक बार फरमाइश करेगी कि एक बार पुनः इन 4 पंक्तियों को पढ़ दिया जाए। अगर आपका मन हो तो एक बार जोरदार तालियां बजा करके समर्थन करें। बहुत अच्छे, मैं चाहती हूँ इन पंक्तियों में आपकी तालियों की ताल मिलेगी तो शायद सच में इसकी परिभाषा सच्ची हो जाएगी। न फूलों में न कलियों में न वो माली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती। विधायिका जी ने स्वयं फूलों का बुके देकर के एक बार जोरदार तालियां इस संगम पर। बुके पकड़ लीजिए, फोटो हो जाए। हाँ, ये कल फेसबुक में आएगा, ऐसा प्यारा फेस। हाँ, बहुत अच्छे, हम भी आ रहे हैं पीछे ना, बहुत अच्छे। ये बिल्कुल बिल्कुल। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। इन्हें बस जनवरी दे दो, दिसंबर मांग लेते हैं, जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताओ क्या किए लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, बताओ क्या किए लड़के बने हैं कौन मिट्टी के, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। क्या अनुभव है भाई आपका, मैं आपके अनुभव को प्रणाम करता हूँ। और क्या हटा के लड़के हैं। दे दो माइक ही बोल दो, क्या दिक्कत है। मैं जानती हूँ तालियां उन्हीं लोगों ने बजाई है जो यही काम करते हैं। और एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप शादीशुदा या सिंगल हैं तो, शादीशुदा नहीं है तो कुंवारे ही रहिएगा, सिंगल ही रहिएगा, क्योंकि हमारे देश में उन्हीं का भविष्य उज्जवल है जो या तो शादीशुदा नहीं है या सिंगल है। चाहे सीएम को ले लीजिए या पीएम को ले लीजिए। पढ़ती हूँ एक गीत आपके आंगन में पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत। बिल्कुल। सावन की मोहब्बत का नशा एक अपना ही नशा होता है, और हम जहां भी जा रहे हैं वहां सावन के कारण ही या तो प्रोग्राम रद्द हो जा रहे हैं या फिर सावन के मौसम के कारण और भी ज्यादा हसीन हो जा रहे हैं। उसी सावन के एक गीत को आपके बीच में पढ़ना चाहती हूँ। अगर आपने मेरा साथ दे दिया तो केवल एक गीत पढ़ के बैठ जाऊंगी, साथ नहीं दिया तो 10-15 गीत और पढ़ सकती हूँ। तो उनको क्या टेंशन है, तो रात भर खड़े रहो, उनका काम। गीत की शर्त केवल इतनी है बहुत अच्छे कि उस गीत में आप सबकी तालियों की ताल अवश्य मिलनी चाहिए। अभी तक आपने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं चाहती हूँ जितना खूबसूरत नैनीताल है, उत्तराखंड की खूबसूरती में आप सभी से इस गीत के माध्यम से रूबरू कराऊंगी, लेकिन आप लोग अपने इस शहर की खूबसूरती को मुझसे रूबरू कराइएगा अपनी तालियों के द्वारा। पढ़ती हूँ और उसकी भूमिका में केवल इतना कहना चाहती हूँ कि ये न पूछो कि मेरा हाल कैसा है, ये न पूछो कि मेरा हाल कैसा है, पहले ये सुनो कि नैनीताल कैसा है। बीमारी इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ। गीत की भूमिका में ये गीत है और यहीं से आपको अंदाजा लग जाएगा कि मैं आगे क्या पढ़ने वाली हूँ। बीमारी इश्क में दिल की दवा के साथ आई हूँ, मोहब्बत की अनोखी सी अदा के साथ आई हूँ। महकने लग गई तेरे शहर की हर गली, क्योंकि महकने लग गई तेरे शहर की हर गली, क्योंकि मैं नैनीताल की ताजी हवा के साथ आई हूँ। मैं नैनीताल की ताजी हवा के साथ आई हूँ। गीत पढ़ती हूँ, साथ दीजिएगा। मंच स्वागत। बिल्कुल तैयार है मंच तो।
7 दिन आदरणीय, सच में बहुत अच्छी बातें अभी कुछ देर पहले करे थे, लेकिन एक बात आप सबको बता दूं कि इनकी राम राम पे बिल्कुल मत जाएगा, अंदर से अभी भी आसाराम ही है। और बेशक इनके घुटनों का दर्द अटल बिहारी वाजपेयी जैसा हो, लेकिन लक्षण बिल्कुल नारायण दत्त तिवारी जैसे हैं। पढ़ती हूँ, गीत सुनिएगा। आप सब जानती हैं, इसके लिए प्रणाम करता हूँ आपको। चाचा जी जो हैं आप मेरे, आपने जो भी कहा गौरी, वो बयान बिल्कुल सच्चा है। और घर की बात अगर घर में रहे, बहुत बढ़िया लोग हैं गौरी। पढ़िए गीत पढ़िए। चाचा जी माफी मांगती हूँ, पढ़ती हूँ, सुनिएगा। रिम झिम बरसे बदरा सावन में। मत मनाओ ऐसा, पिछले साल भुगत लिया हम लोगों ने, अब तो आप मन मत मनाओ। हाँ पढ़िए, एक बार तालियां उठें। हाँ बहुत अच्छे गौरी, शुक्रिया। रिम झिम बरसे बदरा सावन में, बरसे बदरा रिम झिम सावन में। वाह क्या गीत है भाई। भीगे सपने भीगी यादें, भीगा ये तन मन। क्या बात है, क्या चाहती हूँ आपकी तालियों की ताल मिले। रिम झिम रिम झिम। जब तक सबकी ताली नहीं आएगी मैं यही पंक्ति पढ़ती रहूंगी। रिम झिम रिम झिम रिम झिम बरसे बदरा सावन में, बरसे बदरा रिम झिम सावन में। भीगे सपने भीगी यादें, भीगा ये तन मन। रिम झिम बरसे बदरा सावन में, बरसे बदरा रिम झिम सावन में। गीत का पहला बंद पढ़ती हूँ, आपको कुमाऊं की तरफ ले चलती हूँ। कुमाऊं के कुछ खूबसूरत शहर हैं जो वाकई देखने लायक हैं, तो सुनिएगा, मेरे लफ्जों से उनको महसूस करिएगा। रिम झिम रिम झिम बरसे बदरा सावन में, बरसे बदरा रिम झिम सावन में। रानी खेस निकली रानी अल्मोड़ा ये कह निकला, काजल की आंखों का काजल फिर पानी में बह निकला। रानी खेस निकली रानी अल्मोड़ा ये कह निकला, काजल की आंखों का काजल फिर पानी में बह निकला। हल्द्वानी की बिजली चमकी, चौंक गया मौसम। रिम झिम बरसे बदरा सावन में, बरसे बदरा रिम झिम सावन में। अब गीत का दूसरा बंद पढ़ती हूँ। अभी तक जिस शहर की चर्चा हो रही थी, आपको बताऊं वो कैसे बनता है, एक राज खोलती हूँ, सुनिएगा, फिर से मेरा साथ दीजिएगा। रिम झिम बरसे बदरा सावन में, बरसे बदरा रिम झिम सावन में। देव भूमि का कोना कोना देखो माला माल हुआ, जब गौरी ने नैना खोले तब ये नैनीताल हुआ। देव भूमि का कोना कोना देखो माला माल हुआ, जब गौरी ने नैना खोले तब ये नैनीताल हुआ। ऊंची नीची सड़कों के संग धड़के धक धड़कन। रिम झिम बरसे बदरा सावन में, बरसे बदरा रिम झिम सावन में। गीत का अंतिम बंद पढ़ती हूँ, लेकिन एक बात आपको बताना चाहती हूँ। आजकल एसएमएस और टेक्नोलॉजी का जमाना हो चुका है। मेरे पास भी एक एसएमएस आया था और एक आप बीती आपको सुनाना चाहती हूँ इस बंद के माध्यम से। अगर आपको आनंद आए तो पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठा करके तालियों की ताल दे करके मुझे विदाई की भरपूर ताली दीजिएगा। पढ़ती हूँ। रिम झिम
रिम झिम बरसे बदरा सावन में, बरसे बदरा रिम झिम सावन में। मेरा एक पागल दीवाना जो गर्मी को जून मिले, मोबाइल पर कहता मुझको आजा देहरादून मिले। मेरा एक पागल दीवाना जो गर्मी को जून मिले, मोबाइल पर कहता मुझको आजा देहरादून मिले। क्या जाने मेरे पाँव में है कितने बंधन। आप सबके तालों के ताल मांगती हूँ। रिम झिम रिम झिम, रिम झिम रिम झिम, रिम झिम बरसे बदरा सावन में, बरसे बदरा रिम झिम सावन में। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।